आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आ, आ, अब हम चले धाम को, अब हम चले धाम को, साथ अपना दे। अब हम चले धाम को, अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। लिखिया कौन फुरमान में, लिखिया कौन फुरमान में, आए पहुँचाए, आए पहुँचाए। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। सखी हम तो हमारे घर में, तुम हो होशियार। सखी हम तो हमारे घर में, तुम हो जो होशियार। सुरता दे चल गई हम, पीट गई संसार। सुरता आगे चल गई हम, पीट गई संसार। लिखिया कौन कुर्बान में, लिखिया कौन कुर्बान में, आए पहुँचाए। हम में पीछे कोई ना रहे, और रहो तो मैंने दिया था ना, दिया तो था लेकिन फट गया ना। हाँ तो सारा दिन नहीं दिया ना, पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो। गुण सबके माफिए, जिन जो भावे तो कहो। गुण सबके माफिए, जिन जो भावे तो कहो। लिखिया कौन कुर्बान में, लिखिया कौन कुर्बान में, आए पहुँचाए, आए पहुँचाए।
गयो न जावे, अब हम रहो न जावे, अब हम रहो न जावे। मूल मिलावे बिन हीरे में चढ़ चढ़ आवही, हीरे में चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत बिन अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। याद करो जो मांगिया धनी, खेल दिखाया कर है। याद करो जो मांगिया धनी, खेल दिखाया कर है। महमत कहे महबूब के, दुख में हो सावचे। श्री महमत कहे महबूब के, दुख में हो सावचे। लिखिया कौन फुरमान में, लिखिया कौन फुरमान में, आए पहुँच जाए, आए पहुँच जाए। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले, साथ अपना ले, साथ अपना ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी, को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को,
धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी, सब सुंदर सा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सा जी प्रकरण 21 श्रृंगार, मुख कमल मुकुट छवि मंगलाचरण। के धाम हृदय में बैठकर, आवाज आ रही है ना सुंदर सा जी? हाँ हाँ जी जी, दीदी, आप प्रणाम आप जी। प्रणाम जी। आप धाम धनी राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हमें याद करा रहे हैं कि खेल में अपना खसम कौन है, और हमने धनी से क्या वायदा करके इस खेल में उतरे हैं। कि अलस्तो, धनी ने हमको कहा अलस्तो बेरबकुम, और हमने भी धनी को वले कया रूहन ने, तब हमने भी यही कहा कि धनी ये ना भूलेंगे हम। और इस कारण से इस संसार में राज्य महाराज ने इलम भेजा, अपना हुक्म भेजा, सारे अर्शों का खजाना, सारे अर्शों की बात खबर हमको इस इलम के माध्यम से दी। संसार में जितनी किताबें थी उन सब के रहस्य हमको खोले, हमारे वास्ते ही खुलवाए उन्होंने। आज दिन तक तो सारी दुनिया के वेद कतेब ग्रंथ सब छिपे हुए थे, लेकिन जब हम मोमिन आए, उनके अंग आए इस संसार में, तो उन्होंने अपने अंगों के वास्ते ये सारी चीजें खोली। अपनी ब्रह्म अंगनाओं के वास्ते, अपनी अर्धांगिनी के वास्ते धनी ने कोई भी खजाना छुपा के नहीं रखा। और तो और यहाँ पर इंद्रावती जी कहते हैं कि हमने धनी से अपना इश्क मांगा, तो उन्होंने अपना इश्क हमें अपनी नियामतों के रूप में हमें इस संसार में दिया। वो नियामतें क्या थी? ये बेशक इलम, ये बेशक वाणी, और धनी का हुक्म कि जो हमें ही सारी बात समझाता है, और कितने भी आ जाएं, संग लग जाएं हमारे साथ, परंतु सबको ये राज और रहस्य समझ में आते नहीं अपने धनी के। तो ये बात हमने कहाँ तक कर ली थी कि, और इसमें भी राजी महाराज ने, इंद्रावती जी कहते हैं कि धनी, और तो इससे ज्यादा क्या बात कहें कि सब जगह 14 तबक छोड़कर धनी ने हम रूहों के दिल में ही अर्श कर लिया, और कहा कि वहीं से बैठकर मैं तुमको सारी नियामतें, सारे खजाने, सारे परम धाम की खूबियों के बारे में, इंद्रावती जी कहती है कि वो हमको बताते चल रहे हैं। और इसी वास्ते बार बार जो है राज्य महाराज की सूरत का वर्णन भी किया जाता है, कि क्योंकि और कहीं कुछ और रह ही नहीं गया, धनी के अलावा और कुछ है ही नहीं। हमारे एक और एक केवल इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से बाहर भी जो कोई है, तो एक अकेले हमारे खावंद धामधनी राज्य महाराज अक्षरातीत ही हमारे अंग संग है, और हम उनके अंग संग। हमें कितना एहसास है ये हमारी अपनी गहराइयों पर है, डिपेंड करता है, लेकिन और कोई भी संसार में नहीं है। जीवन के अनुभवों से भी समझ में आ गया कि 100 जनों को कोई बात कर लो, किसी को भी कर लो, लेकिन एक धनी के अलावा कोई भी और सच भी नहीं है, साथी भी नहीं है, और वही सब कुछ हमारे। तो चौपाई यहाँ पर सुंदर सा जी आ रही थी, 19वीं चौपाई। खिन में सिंगार बदले, करे नए नए रूप अनेक,
होत उतारे पहने बिना, ये क्यों कहो जाए विवेक। यहां तक सुंदर साथ जी हमने यहां से पढ़ना था कि परम धाम की जो राज्य के मुख कमल पर मुकुट छवि का वर्णन आ रहा है। परम धाम में एक खिन में धनी अनेक श्रृंगार बदले, और पल पलक झपकते ही राज्य का नया श्रृंगार रूहें देखती हैं। अब वर्णन कहते हैं कहाँ, एक क्यों कहो जाए विवेक। विवेक से वर्णन कहाँ पर हुए, जहां पर उतार कर पहनना हुए वस्त्र। भाई एक उतार रहे हैं, इतने में समय लग रहा है, और नया वस्त्र पहन रहे हैं, तब तो विवेक से कोई बात वर्णन की जाए। लेकिन वहां पर पलक झपकते ही धनी नित नए श्रृंगार रूहों को रिझाने के वास्ते कर लेते। हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन, जो घड़ी पल ठहराए, एक पाव पल में कई रूप रंग देखा। वही कह रहे कि वर्णन अगर एक घड़ी पल में भी राजी महाराज रुके, संभले, रूहें देख पाए, तो इतने में तो दूसरा श्रृंगार धनी धारण कर लेते। एक पल के पाव पलक हिस्से में भी धनी नया रूप और रंग दिखा देते अपने श्रृंगार का। इस बात को सुंदर सा जी हम यूं कह सकते हैं कि जब जीवन में दुख सुख आता है, कोई भी बात, श्रृंगार बदलना ही इसको कहा जाएगा। विचारों का श्रृंगार बदलता चला जाता। कैसे कि कभी भी जीवन में कुछ भी, ये परमधाम का वर्णन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर संसार से कोई मिलान नहीं है, लेकिन हर चीज को बातूनी भाव भी समझना हमारे लिए आवश्यक है। जब संसार में सुंदर सा जी हमारे ऊपर कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम निर्णय नहीं कर पाते, तो एक एक पल में विचार बदलते चले जाते। अच्छा ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और लेकिन जब धनी का हुक्म कह लीजिए, हमको ये तो अपने हम बुद्धि से विचार अनेक बदल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और धनी का विचार, धनी का जब हुक्म एक जामा धारण करके या एक स्थिति को सामने प्रकटीकरण में करके लाते हैं, तब वो रूप और रंग जो हमारा खिन खिन विचार बदल रहा होता है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। हमने जो बात सोची ही नहीं होती, धनी उस तरह से उस बात को हमारे सामने लेकर आते हैं, उसका हल लेकर आते हैं। तो हम तो तब सोच भी नहीं पाते, क्या कह देते हैं, अरे ये वाला रंग तो हमने धनी का कभी सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं किया था। लेकिन धनी ने हमको अपने इस रंग और रूप से भी परिचित करा दिया। हुक्म का स्वरूप कहीं से भी आ जाता है, अपना हमें अपना संदेशा देने के लिए, हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन जब वो हमारा काम सिद्ध हो जाता है या हमारा कोई कार्य कारण जो भी अटकाव होता है वो क्लियर हो जाता है, तो तब हमें लगता है देखो धनी हमारे लिए उस रूप में हमारे वास्ते हुक्म लेकर आए। तो कहते हैं हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन, जो घड़ी पल ठहराए। जिस तरह से इस 14 लोक में हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर विचारों का नित्य नौतन संसार के प्रति चलता, एक से बढ़ एक खत्म होता नहीं, दूसरा विचार, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसी प्रकार से परम धाम में धनी के श्रृंगार पांव पल में बदलते रहते हैं, और एक ही पल में कितने रूप और रंग धनी हमको दिखा देते हैं। और भी हक स्वरूप की इन विध है वर्णन, रूह देखे नए नए श्रृंगार जिन जैसी चित्तवन। क्या धनी के स्वरूप का कहते हैं क्या वर्णन करूं, रूहें नित नए श्रृंगार देखती है, परंतु कौन रूह, जिन जैसी चित्तवन, जिसका जैसा धनी के स्वरूप के प्रति विचार बन रहा होता है, चित्त में उनका स्वरूप आ रहा होता है, रूह को वैसा ही नया नया श्रृंगार धनी अपना दिखाते हैं। एक रूह जो श्रृंगार देखती है दूसरी रूह के श्रृंगार से मिलान नहीं करता उसका। क्यों? क्योंकि बुद्धि, विवेक, दिल, हृदय
कोमलता, उसकी दिल की कितनी गहराई, ये सब चीजें धनी के स्वरूप को देखने में, वर्णन करने में और चितवन करने में। चितवन कौन सा दिल करता है? जब वो गहराई में आ जाता है, जब वो इस बात को जान लेता है जो दिल कि धनी अब आपके अलावा हमारा कोई, तो उसकी गहराई भी उतनी है। उनका देखने का, ब्रह्म मुनियों का देखने का तरीका भी वही, उस चीज को, और उतना ही गहराई से देखना और उतनी ही गहराई से अनुभव करना और फिर शब्दों में उसको बयान करना। तो ये जो शब्द जो होते हैं ना सुंदर सा जी, हमारी गहराई, हमारे जीवन की चाल और हमारी चितवन पर, इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उस चीज को अनुभव कर पाते हैं, धनी के स्वरूप को, शोभा को, श्रृंगार को। नहीं अनुभव, ऊपर ऊपर के केवल वचनों से वर्णन करना तो सारा ब्रह्मांड ही कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन उस चीज को गहराई से अपने जीव और शरीर और जीव से भी ऊपर आत्म की दृष्टि से देखना, ये सबके बस की बात नहीं। जिन जैसी चितवन, जिसको धनी जैसा अपने स्वरूप का श्रृंगार वर्णन कराए, सूरत दिखाए, वैसा ही रूह देखती है। इसीलिए कह दिया कि जो अपने दिल का अनुभव है वो सबको वर्णन नहीं करना चाहिए, चितवन करके जो धनी के स्वरूप का, क्योंकि सामने वाला कुछ और अवस्था में, आप कुछ और अवस्था में है, आपने अपना बता भी दिया, सामने वाला उस बात को उतनी गहराई से समझ नहीं पाया। तो ये धनी ने हमको इलम इसीलिए दिया है कि इलम के माध्यम से हम अपनी बात पूर्णता 100% नहीं तो एक बेशक इलम के माध्यम से हम अपनी बात एक अवस्था तक समझा सकते हैं। ताथे वर्णन क्यों करूं, किन विध कहूं श्रृंगार, ये शोभा हक सूरत की, कहूं वार न पार शुमार। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ताथे वर्णन क्यों करूं, इस वास्ते दिल में आता भी है कि भाई धनी आप एक पल में अनेक श्रृंगार बदलते चले, और फिर नित नए रूहों को नए नए श्रृंगार, जिसका जैसा चितवन है उसको वैसा वैसा अनुभव करा रहे हो, तो फिर रूह वर्णन क्यों करे? और धनी आपके श्रृंगार का भी किन विध भांति से, किस भांति से वर्णन करे, जब एक पल में अनेक श्रृंगार रूहें बदल लेती, राज्य बदल लेती है, तो उसको वर्णन करने के लिए भी तो समय चाहिए। ये शोभा हक सूरत की, काहू वार न पार शुमार। और फिर वर्णन भी किनका करना है? राज्य महाराज की शोभा का, जिसका शुमार है ही नहीं, जो लिमिट में है ही नहीं, आउट ऑफ लिमिट है। उनको वर्णन करने के लिए इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं और क्यों वर्णन करूं, और ऊपर से झूठी जुबान के शब्द सो और मायने लेना बका। हमारी जुबान कहाँ है? 5 तत्व की जुबान, और यहाँ का वर्णन भी कहाँ का है? 5 तत्व की चीजों से ही वर्णन है। मिलान भी यदि हम करें तो संसार की चीजों से, और मायने कहाँ के देने हैं? बक्का के, अखंड के, अखंड के आनंदमय स्वरूप का जब वर्णन करना है और झूठी जुबा के शब्दों से, तो वो कहते हैं जो शहूर कीजिए हक इल्मे, तो कछु पाइए गुज छिप। क्या? जो शहूर कीजिए हक इल्मे, आ गई ना बात कि भाई जो धनी ने हमको ये बेशक इल्म दिया है, इससे मंथन करे, शहूर का मतलब विचार करे, आपस में पाइए गुज छिपा, तब कुछ छिपी हुई अंदर रहस्य छिपे हुए हैं, वो थोड़े से जाहिर हो पाते हैं। इल्म होवे हक का और हुक्म देवे शहूर, होए जागृत रूह वहदत, कछु तब पाइए नूर जहूर। एक एक बात को कितना गहराई से इंद्रावती जी समझा रही है कि ये इसका वर्णन राज्य महाराज के शोभा और श्रृंगार का क्या क्या चीजें आवश्यक है। एक धनी का अपने घर परम धाम का निज बुद्धि का इल्म होना चाहिए,
उस पर यदि इलम तो बहुतों को है इस संसार में, हम संसार में देखते हैं इतने इतने ज्ञानी, इतना इतना वर्णन करना। आज अपन इसमें YouTube में ही देखें, एक एक चीज का इतना बारीकी से वर्णन किया जाता है, और अच्छे अच्छे ज्ञानी बैठे हैं, हमारी तो उनके सामने कोई मतलब औकात ही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी इंद्रावती जी ने कह दिया, बुद्धि में भी निज बुद्धि का ज्ञान, बेशक संशय रहित ज्ञान, और धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान, और हुक्म देवे स्वरूप, और उसके ऊपर धनी का हुक्म भी होवे, विचार करने के लिए, हमको आपस में मंथन करने के लिए धनी का किसी बात को हुक्म भी होवे, तब रूह जागृत होती है। और जागृत होकर रूह वाहिदत का सुख, एक दिली का सुख, कछु तब पाइये नूर जहूर। तब रूह उस वाहिदत के अंदर उतरकर धनी के नूर का जहूर कर सकती है, वर्णन कर सकती है। परमधाम के नूर का रूह का वर्णन होता है रूह की जुबान से, इन झूठे शब्दों से। क्या चीजें तीन चाहिए? सुंदर सा जी देखिए, वर्णन तो चल रहा है मुख कमल मुकुट छवि, कि धनी ने मुकुट धारण किया हुआ। मैंने वैसे अभी सुबह उठकर, मैं 5:30 की बैठी हूँ रज्जी के आगे, सुंदर सा जी 100 चुपड़ी पढ़ी प्रारंभ से ले, अभी तक मुकुट कमल का वर्णन नहीं है। तो इसमें जो बातूनी बात मुझे समझ में आती है, अभी विचार करते करते ये बात आ गई कि ये शऊर भी धनी दे रहे हैं, उनका हुक्म ही करा रहा है, इलम बता रहा है कि उन्होंने मुकुट के रूप में किसको धारण किया हो? इलम को धारण किया इस ब्रह्मांड में। और हुक्म उनका जिन रूहों पर आया, हुक्म आया जिन सिर पर, तो क्यों ना करे वर्णन। आती है ना जो भाई श्रृंगार में कहीं पड़ी थी पीछे अभी। तो धनी ने मुकुट के रूप में इलम, हुक्म, इन सब चीजों को अपने धारण किया बुद्धि में। जहरी मुकुट तो एक पहनना कि ठीक है, वो शोभा श्रृंगार में इस ब्रह्मांड में उतरे हुए, लेकिन बातूनी रूप में उनकी बुद्धि में क्या चलता है? बेशक इलम, जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, उसका वास है उनके, और वही उन्होंने अपने मुख मंडल पर धारण कर मुकुट के रूप में। अब इलम, और इलम कहाँ से आ रहा है ये हम सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उनके दिल में जो इश्क है, उस इश्क से निकलकर जो बेशक इलम आ रहा है, हम रूहों को बताने के वास्ते। क्योंकि जो भाई क्या, याद करो हक मोमिनो, खेल में, खेल में याद करना, क्योंकि भूले कहाँ बैठे, इस खेल में आके भूले बैठे, सपने में आके भूले बैठे। एक तो सपने का तन है, एक जो देख रहा है तन, झूठा तन। ये देखिए, जब हम सपने में होते हैं तो सपना टूट जाता है, तो ये झूठा तन जाग कर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये भी तन सच्चा नहीं है, ये भी तन कहीं सपना ले रहा है। तो ये तन भी टूटकर उस असल तन में जागृत हुए, और फिर वो तन मूल परम धाम को, धनी के स्वरूप की शोभा को परात्म से देखे, निहारे, तब बात है। वो चीज, वो जो राजी महाराज कहते हैं, कि इंद्रावती जी कह रही है कि राजी महाराज ने धनी के इलम को सिर पर धारण किया, जिससे 14 तबक में ये धनी जाहिर हो रहे हैं। ये सुपन्न देह 5 तत्व की वस्त्र भूषण उपले ऐसे हैं, अर्श रूह सूरत को मुहक्कक पहनावा क्या कर। कहते हैं सुपन्न देह जो है 5 तत्व की है, इसके ही उपले वस्त्र भूषण इतने आकर्षक हैं। सुंदर सा जी, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि अर्श रूह सूरत और परमधाम की सुरता रूह का और उनके पहनावे का वर्णन इंद्रावती जी कहती है इस ब्रह्मांड में कैसे हो सकता है? भले धनी ने बेशक इलम दे दिया है,
भले धनी का हुक्म भी आ गया है, उस वहदत का भी धनी हमको एहसास करा रही है यहाँ बैठे हुए, लेकिन उस पहनावे का वर्णन कैसे करें? पहनावा भी तो धनी ने कुछ और ही धारण किया होगा। अगर उन्होंने मुकुट के रूप में इलम को धारण किया हुआ है, तो पहनावे के रूप में भी ये वस्त्र भूषण तो नहीं होंगे सुंदर सुंदर। धीरे धीरे जैसे जैसे धनी खोलते चले जा रहे हैं, बात समझ में आती चली जा रही है। पहले दृढ़ कर हक सूरत ए अंग किन नूर के, हक जात के निस्बती बक्का मोमिन समझे। नहीं सुंदरता जी, एक चौपाई छूटी। रूह सूरत नहीं तत्व की, जो वस्त्र पहने और उतारे। ऊपर कहा ना, ए सुपन दे 5 तत्व की, वस्त्र भूषण उपले ऐसे। तो झट से जवाब क्या आया कि जो परम धाम की रूह सूरत है वो 5 तत्व की है नहीं, और वो वस्त्र पहनती और उतारती भी नहीं है। क्योंकि जब धनी का पल पल में श्रृंगार, एक से अनेक श्रृंगार वो दिखा देती है, 12,000 रूहों के दिल में 12,000 अगर तरीके हैं, तो धनी 12,000 रूहों के अनुसार उनका चित्त चाया चितवन में उनके दिल में आ जाती है। तो क्या रूह जो धनी का अंग है परम धाम में, रूहों के साथ भी तो वही लीला होती है। आत्मा और परमात्मा एक, परात्म एक है, और आत्म और रज्जी एक है। तो आत्माएं भी हमारी एक पल में अनेक श्रृंगार बदलती हैं। रूह सूरत नहीं तत्व की, जो वस्त्र पहने उतारे। नूर को नूर, जो नूर है कौन तिनको श्रृंगार। नूर का नूर, जो नूर है, नूर क्या है? योग माया का ब्रह्मांड। योग माया के ब्रह्मांड में नूर कहाँ से आ रहा है? अक्षर ब्रह्म से आ रहा है। और अक्षर ब्रह्म के अंदर नूर कहाँ से आ रहा है? मूल परम धाम से। तो इंद्रावती जी कहती हैं, जब योग माया का नूर वर्णन नहीं होता, रास का वर्णन करने बैठते हैं तो उसका वर्णन नहीं हो पाता, फिर उनके आगे अक्षर ब्रह्म का नूर कैसे वर्णन करेंगे? और फिर उसके आगे मूल परम धाम का नूर कौन तिनको श्रृंगारे। धनी आपके श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है? ये 5 तत्वों की जुबान से असंभव है। पहले दृढ़ कर हक से, फिर वो हमको हिम्मत बंधा रहे कि पहले अपने दिल में हक की सूरत को दृढ़ करके निश्चित रूप से, क्या ये अंग किन नूर के, परम धाम में राज्य महाराज के अंग भी जो बने हुए, कौन से नूर तत्व, कौन से तत्व के बने हुए। अब हमने कह तो दिया नूर तत्व है, पर उसका अनुभव फिर वही बात है, दिल जैसा करे चित्तवन, जिन जैसी चित्त। उसमें कोई किसी को क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा अंग देखा है तो ऐसा ही होगा। दूसरी रूह को राज्य महाराज दूसरी भांति का दिखा रहे हैं, तीसरी को तीसरी भांति का दिखा रहे हैं। तो बस वो कहते हैं कि आप अपने दिल में हक की सूरत जो दृढ़ कर ली है, उससे डगमगाइए मत, दूसरे से कंफर्म मत कीजिए। आपको धनी जिस माध्यम से दे रहे हैं, जिस सूरत आपको आपके दिल में धनी जो सूरत बैठी है धनी की, पहले वो दृढ़ करके रखिए। कोई दूसरा नहीं हमको कभी भी बता पाएगा। अभी बड़ी अच्छी बात चल रही थी, हम लोग गए थे मंगलवार को वाणी मंथन किट्टी में, तो राखी ने बताया हमको बात कि पन्ना जी में कोई सुंदर साध हैं, उनके मतलब बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, नाम तो मेरा ध्यान भूल गई, बुजुर्ग सुंदर सा, तो वो उनको बताया करते थे रहनी भी ऊपर की होती है। भाई संसार में बैठे हैं, लेकिन कौन देखता है? अपने मन को तो हम स्वयं देख सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। उसी प्रकार से सुंदर साथ जी अपने मन की अवस्था, अपने दिल में धनी की कौन सी सूरत बैठी हुई है, ये रूख स्वयं दृढ़ करके बैठे, दूसरे से कंफर्म ना करें। यदि हमें दूसरे से कंफर्म करना पड़ता है तो दृढ़ता नहीं है आपके। आपको धनी कौन से अंगों से, कौन से तत्व में अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, ये आप जाने और आपके धनी की लीला है, कोई दूसरा उसमें बता ही नहीं सकता।
आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहली चौपाई क्या, याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम। धनी ने हमको जिस तरह से अपनी सूरत की दृढ़ता दी है, हक जात के निस्बती बक्का मोमिन समझे। ये बात कौन समझता है? जो हक की जात है, जो निस्बती है, संबंधी है धनी के, वही इस बात को परमधाम के मोमिन इस रहस्य को, इस राज को समझते हैं। दूसरे से समझना नहीं, दूसरे से पूछना नहीं, दूसरे से कहना नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर उन्होंने बात कह दी कि 12,000 के दिलों में 12,000 तरह का श्रृंगार धनी करके बैठे हुए हैं। नूर शोभा नूर जहूर और न शोभा इत, देखो अर्श तन अकले ए स्वरूप वाहिदत। वाहिदत का स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है धनी का। वो कौन सी शोभा धारण किए हुए? नूर नूर की शोभा। और यहाँ पर कोई शोभा धनी की आ ही नहीं सकती। देखो अर्श तन अकले, कहाँ की अकल से देखना? अर्श की अकल से। अर्श तन अकले, अपने तन को भी अर्श का तन जानकर और वहां की निज बुद्धि से ये बात विचार करना, और कोई विचार करने की जरूरत नहीं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये स्वरूप वाहिदत, वाहिदत के स्वरूप ही इस बात को जानते और समझते हैं। नाजुकी इन स्वरूप की और अति कोमलता, सो इन जुबा सो इन अंग, जुबा क्या कहे नूर जमाल सूरत बका। इस स्वरूप की जो आपके दिल में बैठा है स्वरूप, जो ऊपर कह दिया ना, पहले दृढ़ कर हक सूरत, उस स्वरूप की नाजुकपन और कोमलता बाहर के तत्वों से नहीं मिलाना है सुंदर साहब जी। वो इतना नाजुक और इतना कोमल है कि यहाँ के अंगों से, यहाँ की जुबान से उनकी